अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ख्वाबों की तबीर। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि ख्वाब में हथेली देखना कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाब में इसको देखना कुव्वत है और हथेली की खुशादगी दुनिया की खुशादगी है और इसकी तंगी दुनिया की तंगी है। चुनाचा हथेली में कुछ हादसा होना या इसकी कुव्वत और दुनिया में कुछ होने की दलील है। अगर किसी ने अपनी हथेली पर बाल उगे देखे तो इसको कम नसीब होगा और मकरूज होगा। बाज ने कहा कि इसकी तबीर माल है जो इसके हाथ में बढ़ेगा। अगर किसी ने अपनी हथेली के ऊपर बाल उगे हुए देखे तो दलील है कि इसकी हालत मजबूत और कवी होगी या तबीर है कि इसका माल खत्म होगा। अगर किसी ने देखा कि इसकी हथेली आसमान के साथ लटकी हुई है, अगर साहिब ख्वाब बादशाह का हमनशीन है तो इससे नफा हासिल करेगा। अगर शिकारी है तो इसका शिकार ज्यादा होगा। अगर जमींदार है तो इससे नफा हासिल करेगा। और अगर किसी ने देखा कि इसकी हथेली छोटी और नरम है तो वो अपने नफ्स में कमजोर और बुज़दिल होगा। और हथेली की तबीर दुनिया भी है, हथेली की तबीर मामला से रुकना भी है। अगर किसी ने हथेली देखी तो दलील है कि वो किसी मामले से डरने वाला है और इससे बाज रहेगा। अगर किसी ने अपनी हथेली खुशादा और खूबसूरत देखी तो वो उसके रिज़्क की वसअत और सखावत की दलील है। अगर कोई शख्स अपनी हथेली को बंद देखे तो ये इसके बुखल और किल्लत खैर की दलील है। अगर हथेली खूबसूरत है तो ये शरूर से बाज आने की दलील है, या अल्लाह ताला की नाफरमानी से रुकने की इलामत है, या सदका से रुकने की खबर है। कभी हथेली का अच्छा होना दुआ की कबूलियत पर भी दिलालत करता है। हथेली को राहता भी कहा जाता है क्योंकि इसका देखना मुशक्कत से आराम मिलने पर दिलालत करता है या दूसरे के लिए राहत पैदा करने की दलील है। बाज ने कहा है कि हथेली की दलालत 6 चीज़ों पर होती है। पहली जिंदगी, दूसरा माल, तीसरी रियासत, चौथा लड़का, पांचवा बहादुरी, छठा हराम से दूरी। ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ख्वाबों की तबीर को लाजमी से सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि अच्छी बात फैलाना सदका जारिया है। अल्लाह निगहबान।